ब्रह्मवेत्ता की गति। अब श्रुति पूर्वक ब्रह्मवेत्ता की गति बतलाती है। इसके लिए शव कर्म करें अथवा ना करें, वह अर्चुर्भिमानी देवता को ही प्राप्त होता है। फिर अर्चुर्भिमानी देवता से दिवसाभिमानी देवता को, दिवसानिवानी देवता से शुक्ल पक्षाभिमानी देवता को और शुक्ल पक्षाभिमानी देवता से उत्तरायण के 6 मासों को प्राप्त होता है। मासों से संवत्सर को, संवत्सर से आदित्य को, आदित्य से चंद्रमा को और चंद्रमा से विद्युत को प्राप्त होता है। वहां से अमानव पुरुष इन्हें ब्रह्म को प्राप्त करा देता है। यह देव मार्ग ब्रह्म मार्ग है। इससे जाने वाले पुरुष इस मानव मंडल में नहीं लौटते। अब उपर्युक्त ब्रह्मवेत्ता की गत बतलाई जाती है। इस प्रकार जानने वाले इस उपासक के लिए उसकी मृत्यु होने पर ऋत्विकगण शव कर्म करें अथवा ना करें, उस शव कर्म के न करने से भी इस प्रकार जानने वाला वह उपासक सर्वथा प्रतिबद्ध होकर ब्रह्म को प्राप्त ना होता हो, ऐसा नहीं होता। और न उस शव कर्म के करने से इसे कोई ब्रह्म से उत्कृष्ट लोक ही प्राप्त होता है, जैसा कि ये कर्म से न तो बढ़ता है और न घटता ही है। इस एक अन्य श्रुति से प्रमाणित होता है। शव कर्म के प्रति अनादर प्रदर्शित करता हुआ यह मंत्र केवल विद्या की स्तुति करता है। इस प्रकार जानने वाले का शव कर्म नहीं करना चाहिए, ये नहीं बतलाता। इस विद्वान के सिवा अन्य किसी के लिए तो शव कर्म न करने पर उसके कर्म फल के आरंभ में कुछ प्रतिबंध होने का अनुमान किया जाता है, क्योंकि यहाँ श्रुति उपासना का फल आरंभ होने के समय केवल उपासक के लिए ही उसका शव कर्म किया जाए अथवा ना किया जाए अप्रतिबंध पूर्वक फल का आरंभ दिखलाती है। जो लोग नेत्र में स्थित संयद्वाम, वामनी और भामनी इत्यादि गुणों से युक्त सुखाकाश की उपासना करते हैं तथा प्राण सहित अग्नि विद्या की उपासना करते हैं, उनका अन्य कर्म हो अथवा ना हो, वे सर्वथा अर्चुर्भिमानी देवता को ही प्राप्त होते हैं, ऐसा इसका तात्पर्य है। अर्चुर्भिमानी देवता से अहर्भिमानी दिवसाभिमानी देवता को, अहर्भिमानी देवता से अपूर्वमाण पक्ष शुक्ल पक्ष देवता को, शुक्ल पक्ष से शरदृढ़ जिन 6 महीनों में सूर्य उत्तर दिशा में चलता है, उन महीनों को अर्थात उत्तरायण देवता को, उन उत्तरायण के 6 महीनों से संवत्सराभिमानी देवता को प्राप्त होती हैं। फिर संवत्सर से आदित्य को, आदित्य से चंद्रमा को और चंद्रमा से विद्युत को प्राप्त होती हैं। वहां स्थित हुए उन उपासकों को कोई अमानव, जो मानवीय सृष्टि में होता है, उसे मानव कहते हैं। जो मानव ना हो उसी का नाम अमानव है। ऐसा कोई अमानव पुरुष ब्रह्मलोक से आकर सत्यलोक में स्थित ब्रह्म के पास पहुंचा देता है। गमन करने वाले गंतव्य स्थान और गमन कराने वाले का उल्लेख होने के कारण यहाँ कार्य ब्रह्म ही अभिप्रेत है, क्योंकि सत्ता मात्र ब्रह्म की प्राप्ति में ये कुछ नहीं कहा जा सकता। वहां तो यही कहना न्याय है कि वह ब्रह्म रूप हुआ ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। आगे 6ठे अध्याय में श्रुति संपूर्ण भेद के बाद द्वारा सतमात्र ब्रह्म की प्राप्ति का उल्लेख करेगी तथा बिना देखा हुआ एकत्र रूप मार्ग तो मोक्ष में उपयोगी ही नहीं हो सकता, जैसा कि वह परमात्मा विदित न होने पर इस अधिकार का मुक्ति प्रदान करके पालन नहीं करता। इस अन्य श्रुति से प्रमाणित होता है। ये देव मार्ग है। उपासक को पहुंचाने के लिए अधिकार प्राप्त देवताओं से उपलक्षित होने के कारण यह मार्ग देव मार्ग कहलाता है तथा ब्रह्म गंतव्य प्राप्तव्य स्थान है, उससे उपलक्षित होता है, इसलिए वह ब्रह्म मार्ग है। इसके द्वारा ब्रह्म को प्राप्त हुए अर्थात जाने वाले उपासक इस मानव मनु संबंधी अर्थात मनु के सृष्टि रूप आवर्त में नहीं लौटते, जिसमें
जन्म मरण के प्रवाह रूप चक्र पर चढ़े हुए प्राणी घटी यंत्र के समान पुनः पुनः आवर्तन करते हैं। इस लोक को आवर्त कहते हैं। इसे वे प्राप्त नहीं होते।